हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल टेक प्लस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चेक पॉइंट इन स्लैब। तो जब भी हम साइड पे स्लैब का कास्टिंग करते हैं तो वो कास्टिंग से पहले हमें जो स्लैब के अंदर का पूरा जो प्रोसेस होता है, स्टील बाइंडिंग, शटरिंग होता है, उनका चेकिंग करना होता है। तो कई इंजीनियर्स को जो फ्रेशर्स होते हैं या तो कोई रिसेंटली ज्वाइन हुए होते हैं, उनको स्लैब चेकिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्लैब का जो पूरा का पूरा चेकिंग है वो बताने वाला हूँ। तो हमारा जो स्लैब का प्रोसेस होता है वो शटरिंग से शुरू होता है, स्टील बाइंडिंग से ख़त्म होता है। उसके बाद हम ये पूरा प्रोसेस चेक करने के बाद हम कास्टिंग का परमिशन देते हैं या तो हम कास्टिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आप इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्लैब का कोई भी पॉइंट में आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगा और आप कम्प्लीटली समझ जाओगे। और मैं इसमें आपको विथ ड्राइंग, जो स्लैब का हमारा ड्राइंग होता है और बीम का ड्राइंग होता है, उसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं हम चेक पॉइंट फॉर शटरिंग। तो जो हमारा स्लैब का शटरिंग शुरू होता है तो हमें उसमें क्या क्या चेक करना रहता है। तो सबसे पहला होता है हमारा हाइट ऑफ बीम बॉटम। तो शुरुआत हमारा शटरिंग का, स्लैब का कोई भी शटरिंग हम करते हैं तो उसका पहला शुरुआत होता है हमारा बीम का बॉटम से। तो हमारा बीम का जो बॉटम होता है एक स्पेसिफिक हाइट पर होता है। जैसे कि हमारा 3 मीटर का फ्लोर है, उसमें से हमारा बीम का डेप्थ कितना है तो वो माइनस होके अपना फ्लोर टू बॉटम बीम ये हाइट रखा जाता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है बीम का बॉटम। दूसरा होता है हमारा क्वालिटी ऑफ शटरिंग, कि हमारा जो शटरिंग होता है उसका जो क्वालिटी होता है वो, जो हमारा शटरिंग का क्वालिटी होता है वो एकदम जो हमारा शटरिंग का जो मटेरियल होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 10-12 बार यूज़ हो गया वो। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा शटरिंग का क्वालिटी ख़राब होता है तो हमारा कंक्रीट का क्वालिटी भी ख़राब रहता है। इसलिए शटरिंग हमारा क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए। अभी तीसरा पॉइंट आता है अपना लेवल ऑफ सेंटरिंग। तो अभी हमारा सेंटरिंग और शटरिंग में आप यदि अगर डिफरेंस नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो शटरिंग हमारा होता है ना, वो बीम का या स्लैब का वर्टिकल फेस होता है, उसे हम शटरिंग कहते हैं। जबकि सेंटरिंग होता है वो हमारा बीम का बॉटम या स्लैब का बॉटम होता है। तो हम इसमें लेवल चेक करेंगे किसका, सेंटरिंग का लेवल चेक करेंगे और लाइन चेक होता है शटरिंग का। तो सेंटरिंग का लेवल चेक करेंगे, उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे बीम का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हमारा लगता है स्लैब का बॉटम। तो स्लैब का बॉटम का हम लेवल चेक करते हैं। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है कि एक लाइन जो है, ये जो एक टाइप का एक डोरी आता है जो उसको स्लैब का जो हमारा टॉप होता है उसका लेवल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट होता है कि हमारा लाइन एंड लेवल ऑफ बीम। तो जो हमारा शटरिंग होता है बीम का, यानी कि वर्टिकल फेस होता है, उसका जो लाइन होता है वो एक ही लाइन में जाना चाहिए, जैसे कि कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए। और उसका बॉटम है, उसका जो शटरिंग है वो भी एक ही लेवल में होना चाहिए। जैसे कि एक साइड में यदि अगर हमारा बॉटम फ्लोर से बीम का बॉटम 2.7 मीटर मिल रहा है तो दूसरी साइड भी 2.7 मीटर मिलना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो भी वो सेंटरिंग हमारा लेवल में है। सपोर्टिंग ऑफ स्लैब एंड बीम। तो जैसे कि सपोर्टिंग तो हमारे, जैसे कि स्लैब में या बीम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यदि अगर सपोर्टिंग सही नहीं होगा तो जो हमारा स्लैब पे कास्टिंग के टाइम पे जो स्लैब का बल्केज हो सकता है, कहीं पे लीक हो सकता है, ये दिक्कत रहती है। तो सपोर्टिंग इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सातवां है कि हमारा जब ये 6 के 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा शटरिंग पूरी की पूरी तरह रेडी हो जाता है, उसके बाद एक और काम रहता है, वो होता है जो हमारा शटरिंग के बीच में जॉइंट रहता है उसको सीलिंग करना, क्योंकि वहीं से हमारा वाइब्रेटिंग के टाइम पे स्लरी आउट हो जाता है। इससे हमारा बीम कंक्रीट का क्वालिटी ख़राब रहता है। और 8वां होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग। वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग इट इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, बट हमारा जो जब भी कोई स्लैब कास्ट होता है तो यदि अगर इलेक्ट्रिक पूरा हमारा स्लैब के अंदर में कंडक्टिंग, कंसील कंडक्टिंग है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग ख़त्म होने के बाद ही हमारा स्लैब का कास्टिंग का परमिशन होता है। हालांकि जो हमारा जो कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिक का, वो शटरिंग के बाद नहीं तुरंत, लेकिन स्टील बाइंडिंग के बाद ही होता है। जैसा अभी फोटो में देख सकते हैं कि हमारा स्लैब का पूरा बाइंडिंग हो चुका है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टिंग हो चुका है। तो अभी आते हैं हम
चेक पॉइंट फॉर स्लैब बीम स्टील। तो जब अब हमारा शटरिंग हो जाता है उसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीम बाइंडिंग की। स्लैब हमारा लास्ट में बाइंडिंग होता है, शटरिंग के बाद होता है हमारा बीम बाइंडिंग। तो बीम बाइंडिंग में हम जब स्टील बाइंडिंग होता है तो उसमें चेक पॉइंट क्या रहता है वो आज मैं बताता हूँ आपको। कि सबसे पहला जो हमारा होता है डेप्थ ऑफ बीम, कि जो हमारा बीम का डेप्थ रहता है, जैसे कि हमारा बीम का डेप्थ होता है 600 mm, तो जो हमारा स्लैब का डेप्थ जो है वो माइनस करके जितना भी हमारा जो बीम का डेप्थ होना चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे कि हमारा स्लैब का डेप्थ होता है 150 mm और बीम का टोटल डेप्थ है 600, तो हमारा बीम का जो डेप्थ है स्लैब के बॉटम से वो मिलना चाहिए 450 mm। और बीम का बाइंडिंग के टाइम पे हमें दूसरा पॉइंट जो है वो क्या रहना चाहिए कि जो हमारा बीम का मेन बार है उनको चेकिंग किया जाता है। जैसे कि हमारा मेन बार में बॉटम में कौन सा सलिया है, जैसे कि 16 mm का कितना है, या तो टॉप में कौन सा है। और तीसरा है हमारा एक्स्ट्रा टॉप एंड एक्स्ट्रा बॉटम। तो बीम में हमारे एक्स्ट्रा टॉप और एक्स्ट्रा बॉटम भी आता है। जो टॉप में जो हम लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं वो एक्स्ट्रा टॉप कहला जाता है, और बॉटम में हम मिड स्पान में प्रोवाइड करते हैं वो एक्स्ट्रा बॉटम कहला जाता है। और पांचवा है हमारा स्टीरअप एंड सेंटर एट एंड एंड सेंटर। तो जो हमारा स्टीरअप होता है, अभी हमारा मेन बार और वो टॉप का बार बाइंडिंग हो चुका है, हमारा एक्स्ट्रा टॉप भी बाइंड हो चुका है, मिड स्पान भी बाइंड हो चुका है। तो हमारा जो स्टीरअप होता है उसका भी हम अलग अलग जोन में अलग अलग स्पेसिंग के हिसाब से चेक करना रहता है। जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा टॉप होता है वहाँ पे स्टीरअप का स्पेसिंग मैक्सिमम होता है, जबकि मिडिल स्पान में होता है वहाँ पे स्टीरअप का स्पेसिंग एज़ कम्पेयर टू एंड कम होता है। और उसके बाद आता है हमारा LD ऑफ बीम एट कॉलम। एंड ये जो है पॉइंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम बीम का जो हमारा जो बैंड होता है लास्ट वाला वो कॉलम के अंदर डालते हैं। जैसे कि मैं इसका आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ कि ये ड्राइंग में जो है हमारा ऊपर में एक्स्ट्रा टॉप दिया है, ये बीच में है मिड स्पान जो L/7 छोड़ के किया है, और जो कॉलम के अंदर जो हमारा दिख रहा है सपोर्ट के अंदर वो है हमारा LD। तो LD कितना होता है 50D LD होता है, जो कहाँ से शुरू होता है बीम का अंदर का, मतलब कि कॉलम का जो अंदर का फेस है वहाँ से लेकर जितना भी अंदर बैंड होता है वो पूरा हमारा LD होता है। और लास्ट में सातवां पॉइंट आता है लैप ऑफ बीम, यानी कि जब भी हम स्टील बाइंडिंग करते तो हमारा जो सलिया रहता है 12 मीटर का रहता है, ठीक है। अभी यदि अगर लेंथ कंटिन्यूस जा रहा है और हमारा सलिया जो हमारा डाया ऑफ पार है वो चेंज नहीं हो रहा है तो 12 मीटर के बाद हमें लेप देना पड़ेगा। या तो सलिया चेंज हो जाता है 6 मीटर का काला के बाद दूसरे बीम का, और कंटिन्यूस जा रहा है तो उसमें भी लेप देना पड़ेगा। तो वो लेप कहाँ पे देना होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम टॉप की साइड में लेप देते हैं तो वो हमें लेप देना होता है सेंटर में, ना कि हमें एंड पे देना चाहिए। याद रखिए जो टॉप का हिस्सा है, जो टॉप बार होता है बीम का, उसमें जो लेप होता है वो हमें सेंटर में देना रहता है। जबकि हम बॉटम में जब लेप करते हैं बॉटम वाले हिस्से में तो उसका जो लेप होता है वो L/4 यानी एंड पे आता है, वो सेंटर पे नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारा पूरा का पूरा बीम का भी स्टील हमने चेक कर लिया, स्लैब का शटरिंग, बीम का शटरिंग हमने चेक कर लिया। अभी उसके बाद आता है बारी स्लैब का स्टील की। तो स्लैब के स्टील में सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप ऑफ स्लैब। जब भी हम स्लैब का चेकिंग करने जाते हैं सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप ऑफ स्लैब क्या है, 1 वे है, 2 वे है, 1 वे कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है कि कौन सा स्लैब है। और दूसरा हमें क्या चेक करना रहता है कि स्लैब का जो मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है। मेन बार हमारा जो बॉटम का बार होता है वो मेन बार होता है, टॉप का बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। तीसरा हम चेक करते हैं जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार उसका स्पेसिंग क्या है। तो जैसे कि मेन बार का स्पेसिंग है हमारा कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा होता है। और चौथा हमारा होता है कि डाया एंड स्पेसिंग ऑफ एक्स्ट्रा टॉप बार, कि हमारा जैसे बीम में एक्स्ट्रा टॉप आता है इसी तरह स्लैब में भी एक्स्ट्रा टॉप आता है। तो एक्स्ट्रा टॉप कहाँ आता है ये आप जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप आपको दिखाया है ड्राइंग में, ठीक है। तो वो कहाँ पे, जहाँ पे हमारा बैंड आता है, जो क्रैंक बार हम डालते हैं वहीं पे हमारा एक्स्ट्रा टॉप आता है, जो कि हमारा 2 क्रैंक होता है बीच में और एक स्ट्रेट होता है। तो वो स्ट्रेट जो सलिया होता है उसको उसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा आता है एक्स्ट्रा टॉप बार इन स्लैब। और पांचवा आता है
रेंफोर्स और टॉर्सन रेंफोर्स। और टॉर्सन रेंफोर्स जो है वो क्या होता है कि हमारा जो कॉर्नर होता है स्लैब का एकदम कॉर्नर, वहाँ पे जो टॉर्सन मोमेंट लगता है उसको रजिस्ट करने के लिए हम टॉर्सन रेंफोर्समेंट या टॉर्सन मेश डालते हैं, जैसे कि मैं आपको इस फोटो में दिखाया हूँ। और छठा है बाइंडर बिलो एक्स्ट्रा बार। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और चीज़ है, जैसे कि आप यदि अगर साइड पे स्लैब कभी चेक करते हो तो आप ये जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। छठा पॉइंट बाइंडर बिलो एक्स्ट्रा टॉप बार, वो काफ़ी लोग इसमें चकरा जाते हैं। कोई मतलब एक हिडन टाइप का है ये, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्पेसिंग है ना, वही स्पेसिंग हमारा एक्स्ट्रा टॉप के नीचे होना चाहिए जाली में, जबकि वहाँ पे कई लोग गलती ये करते हैं जो बाइंडिंग में कि वहाँ पे स्पेसिंग डबल रख देते हैं और ऊपर से दूसरा हमारा बाइंडर आता है एक्स्ट्रा टॉप का, उसकी वजह से हमें ऊपर से दिखता नहीं है। लेकिन असल में जो नीचे का बाइंडर होता है, नीचे का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शीट होता है, वो एक्स्ट्रा टॉप के नीचे वाली जाली में वही स्पेसिंग में जाना चाहिए। सातवां है चेयर बिलो क्रैंक। तो जहाँ पे हमारा क्रैंक आता है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि जहाँ पे हमारा क्रैंक है वहाँ पे चेयर दिया हुआ है। उसके बाद आठवां पॉइंट है कवर बिलो स्टील। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा जो स्लैब का कवर होता है 25 mm, जो भी या तो ड्राइंग में मेंशन किया रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए। और लास्ट है प्रॉप्स बाइंडिंग, यानी कि जो हमारा स्लैब के नीचे प्रॉप्स होता है, सपोर्ट होता है, उसको हम टाई भी एक देते हैं। जैसे कि कंटिन्यूस स्पान हो गया स्लैब का, तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल मेंबर टाई करते हैं, जैसे जो प्रॉप्स होता है उसका एक दूसरे को सपोर्ट पूरी तरह से मिल जाए। और कहीं पे मान लिए एक प्रॉप्स लूज हो गया तो जब वो हमारा जो टाई रहता है, जो ब्रेसिंग रहता है, उसकी वजह से वो हिलेगा नहीं और स्लैब सेफ रहेगा। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट स्लैब चेकिंग पॉइंट। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, ये कंफर्म है। और फिर भी यदि अगर आपको डाउट कोई रहता है तो मुझे कमेंट में करिए, मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।